नमस्कार, मैं कृष्णा अवतार एक बार फिर से हाजिर हूं एक बड़ी खबर के साथ आपके अपने चैनल दैनिक न्यूज़ पर। बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का थामा हाथ। बता दें कि हरियाणा के भिवानी में रहने वाले ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह बुधवार को कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। विजेंदर 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो हार गए। विजेंदर जाट समुदाय से आते हैं, ऐसे में वे लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी, राजस्थान और हरियाणा की सीटों पर असर डाल सकते हैं। बता दें कि विजेंदर सिंह ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हरियाणा के ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह ने बड़े दावे किए हैं। विजेंदर ने एक निजी चैनल में बातचीत में कहा कि मेरे पास हेमा मालिनी के खिलाफ लड़ने का ऑफर आया था, लेकिन जाट के सामने जाट को लड़ाना जायज़ नहीं, इससे भाई भाई में लड़ाई वाला माहौल बन जाएगा। मैं हेमा जी को आंटी मानता हूँ, ईशा दयाल को अपनी बहन मानता हूँ, मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये डिसीजन लेना कि मैं उनके सामने चुनाव लड़ूंगा। मुझे लगा ये तो आपस में ही लड़ा रहे हैं, इसलिए मैंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। मैं कह दिया कि मुझे माफ़ करो, मैं पार्टी छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो जाट होते हैं उन्हें धुन चढ़ती है कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है। मेरे साथ मेरे फॉलोअर भी मेरे इस फैसले से खुश हैं। हरियाणा के बॉक्सर विजेंदर सिंह ने भाजपा ज्वाइन करने के बाद कहा कि मुझे चमचा नहीं बनना है, मैं गांव से निकला हूं, मेहनत करके निकला हूं, मुझे किसी की पूंछ नहीं पकड़नी है और चमचा नहीं बनना है। मैं चुपचाप बैठकर खुशामद नहीं कर सकता। हर सिक्के के दो पहलू हैं, आपको तय करना है क्या चुनना है। जाटों की नाराज़गी पर विजेंदर सिंह ने कहते हैं कि हम जाटों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, हमें सही दिशा में ले जाना होगा, यही मेरी अहम जिम्मेदारी भी रहेगी। बता दें कि विजेंदर सिंह ने कहा, कांग्रेस में मेरी आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं थी। मुझे कांग्रेस में मंच तो मिला पर मुझे सुनने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है लोग कांग्रेस को सुनना ही नहीं चाहते। मैं पीएम मोदी की तरह जुनूनी हूँ और भाजपा में आने का मुख्य कारण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच देश को आगे बढ़ाने की है। उन्होंने पहले नॉर्थ पर इतना काम किया और अब साउथ इंडिया पर फोकस कर रहे हैं। वह वहाँ पर बहुत काम कर रहे हैं जो काबिल तारीफ़ है। उनके अंदर एक जुनून है, वैसा ही एक जुनून मेरे अंदर भी है। जब मैं काम करता हूँ तो मैं भी ऐसे ही काम करता हूँ। कांग्रेस ने मुझे चुनाव लड़ाकर घर बैठा दिया था कि जाओ अब बैठो, लेकिन मैं ऐसे काम थोड़े ना करूँगा। मैं हिंदुस्तान के युवाओं को भला कैसे करूँगा। विजेंदर सिंह ने हरियाणा के पहलवानों साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के धरने के मामले में कहा कि शायद केंद्र और पहलवानों के बीच सही ढंग से तालमेल नहीं हुआ। पहलवानों तक केंद्र सरकार का मैसेज सही ढंग से नहीं पहुंचा। अगर संभव हुआ तो वह केंद्र और पहलवानों के बीच जरूर बातचीत में शामिल होंगे और उनकी परेशानी दूर करेंगे। वहीं विजेंदर ने ब्रजभूषण पर कहा, हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते ही हैं। पहलवानों के धरने के वक्त वह भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण का विरोध करते थे, लेकिन अब उसी पार्टी में शामिल हो गए हैं। विजेंदर ने कहा कि पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लोग हैं। वहीं विजेंदर सिंह ने कहा, मुझे ईडी और सीबीआई का कोई डर नहीं है। मुझे ना तो ईडी का डर है ना ही मुझे सीबीआई का डर है। इसका कारण है कि मेरी सब चीज़ें खुली हैं। मेरा स्पोर्ट्स करियर है जहां चोरी छिपे कुछ नहीं होता, इसलिए यह ना कहा जाए कि मैं किसी डर से कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आया हूं। मैं यहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए आया हूं क्योंकि मैं उनसे अपने आप को जोड़कर देखता हूं। बता दें कि विजेंदर का 6 साल का राजनीतिक करियर है। उन्होंने साल 2019 में कांग्रेस से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। दक्षिणी दिल्ली से कांग्रेस की टिकट पाकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें बीजेपी के रमेश भिदोड़ी ने भारी मतों से हराया था। उस चुनाव में विजेंदर 1,64,000 मतों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। परंतु अब विजेंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। भाजपा ज्वाइनिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर विजेंदर सिंह ने कहा, जब मैंने 2019 में कांग्रेस ज्वाइन की थी तब मुझे बहुत गालियां पड़ी थी। गालियां खाना तो रोज का काम है, यह कोई मैटर नहीं करता। लोग तो हमारे प्रधानमंत्री को भी बहुत सारी गालियां देते हैं, लेकिन वह कभी नहीं रुकते, वह अपना काम करते रहते हैं। यह उनकी एक अच्छी बात है। मैं भी उन्हीं की तरह अपना काम करना चाहता हूं। ये थी आज की बड़ी खबर। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।